कौन है पीएम मोदी की पत्नी? कहां है पीएम मोदी की पत्नी? क्या करती है पीएम की पत्नी? क्यों पीएम ने त्याग दिया गृहस्थ जीवन? क्या पीएम मोदी की पत्नी ने थाम लिया है कांग्रेस का हाथ? पहले आप जरा ये तस्वीरें देखिए। 3 तस्वीरों के इस कोलाज की एक तस्वीर में लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन कांग्रेस में शामिल। वहीं दूसरी तस्वीर में लिखा है कांग्रेस पार्टी की ओर से संसदीय क्षेत्र वडोदरा से लड़ेंगी सांसद का चुनाव। तीसरी तस्वीर में लिखा है 2024 के चुनाव को लेकर दिया बयान, कहा जो व्यक्ति विवाह के साथ वचन नहीं निभा सका वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से पीएम मोदी की पत्नी की चर्चा हर जगह होने लगी। क्या ये तस्वीरें सच्ची है? क्या पीएम मोदी की पत्नी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है? क्या वो पीएम को टक्कर देंगी? सब बताते हैं, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि पीएम की पत्नी आखिर है कौन। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की धर्मपत्नी का नाम है जशोदाबेन। जशोदाबेन सेवानिवृत्त भारतीय शिक्षिका हैं। जशोदाबेन का विवाह 1968 में नरेंद्र मोदी के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ था। बताते हैं कि मोदी की बारात 2 दिनों तक गांव में ही रुकी थी। पूरी सादगी के साथ और परंपरा का निर्वहन करते हुए विवाह हुआ था, पर शादी के 3 साल के बाद ही दोनों अलग हो गए थे। ये विवाह 2014 तक आधिकारिक रूप से पहचान में नहीं आया था। बता दें कि 17 साल के नरेंद्र दामोदर दास मोदी का 15 साल की चिमन लाल के साथ विवाह हुआ था। शादी के बाद चिमन लाल का नाम बदलकर जशोदाबेन नरेंद्र भाई मोदी कर दिया गया। जब मोदी ने वैराग्य अपनाया तो जशोदाबेन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और टीचर बनी। बच्चों को पढ़ाने में उनका मन लगने लगा। सरकारी स्कूल की नौकरी से 2010 में सेवानिवृत्त होकर अपने छोटे भाई अशोक मोदी के साथ रहती हैं। घर वाले बताते हैं कि जशोदाबेन जी स्कूल के बच्चों में काफी लोकप्रिय थी। मोदी जी ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब जशोदाबेन जी के भाई अशोक मोदी जी कहते हैं कि जब बहन की शादी हुई तब अशोक जी मात्र 10 वर्ष के थे। आज जब ये सब हुआ तो हम मानते हैं कि ये सब जशोदाबेन जी का भाव भक्ति का ही नतीजा है, जो 50 साल बाद ये सब हुआ। अब मैं गर्व से उन्हें जीजा जी यानी बनेवी बुला सकता हूँ। जशोदाबेन पीएम मोदी को राम का दर्जा देती हैं। जीवन के इतने साल अकेले काटने के बाद भी वो मोदी के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं सुन सकती। 10 जून 2018 की बात है जब मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के गुजरात के एक प्रमुख दैनिक में मोदी को अविवाहित बताया था। इस पर जशोदाबेन ने अपने भाई के मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो में कहा, मैं आनंदीबेन द्वारा प्रेस से नरेंद्र भाई का विवाह नहीं होने की बात कहने से हैरान हूँ। उन्होंने आगे कहा था कि वो मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय है, वो मेरे राम है। अब ऐसे में सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं रहते? तो बता दें कि मोदी जी का विवाह बचपन में ही ग्रामीण क्षेत्र और जाति के रिवाज के अनुसार हो गया था, परंतु गौना नहीं हुआ। किशोरावस्था में मोदी जी घर छोड़कर हिमालय चले गए। वहां इनके गुरु ने दीक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा कि विधाता ने तुम्हें किसी और बड़े कार्य के लिए तय किया है, वापस घर लौट जाओ। वो घर आ गए। परिवार के लोग इनकी पत्नी को ले आए। इन्होंने अपनी पत्नी से साफ कह दिया कि वो गृहस्थी नहीं बसा पाएंगे, इसलिए उनके भरोसे ना रहें बल्कि पढ़ाई करें। जशोदाबेन ने भी बात मान ली। वो पीहर चली गई, पढ़ाई पूरी की और शिक्षिका बनी। वहीं मोदी राजनीति के दलदल में उतरकर कमल खिलाने में लग गए और आज की तारीख है जब देश में कमल खिल चुका है और पीएम 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब जरूरी बात यह है कि क्या जशोदाबेन भी राजनीति में उतर रही हैं और जो तस्वीरें हमने शुरू में दिखाई थी उसकी सच्चाई किया है। तो बता दें कि ऊपर दी गई तस्वीरें पूरी तरह से गलत हैं। वायरल कोलाज में शामिल ग्राफिक्स का मिलान जब आज तक की यूट्यूब चैनल पर मौजूद वीडियोस में शामिल ग्राफिक्स से किया गया तो हमें कई सारे अंतर दिखाई दिए। आज तक के वास्तविक ब्रेकिंग न्यूज ग्राफिक्स में वाक्य खत्म होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि वायरल ग्राफिक्स में पूर्ण विराम है। इसके अलावा हमें व्याकरण से जुड़ी अशुद्धियां भी वायरल ग्राफिक्स में देखने को मिली, जो अमूमन आज तक के वास्तविक ग्राफिक्स में नहीं होती। इसके अलावा जो फॉन्ट्स आज तक यूज करता है वो इसमें नहीं है। अब इससे ये साबित होता है कि वायरल हो रही न्यूज गलत है। वही बात अगर जशोदाबेन की जाए तो जहां पीएम मोदी काम, तेवर और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं जशोदाबेन प्रेम, त्याग और मां सीता की तरह सती का रूप है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।